चलिए बात बीजेपी के स्थापना दिवस की, तो आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। साथ ही बता दें कि स्थापना दिवस के बहाने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ यहां नजर आ रहे हैं। आज स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी बीजेपी ने रखा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर यहां पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं, कृष्णा गौर, तमाम कार्यकर्ता यहां हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है और आज स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद है। सूरज, आप सुन पा रहे हैं हमें? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, बिल्कुल शुभांगी, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, तमाम पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पितृपुरुष जिनको कहा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता विजयराजे सिंधिया, इनकी जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां यहाँ पर हैं, उन पर माल्यार्पण किया जा रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो यहाँ पर फहराया जाएगा। प्रभात फेरियां भी कई स्थानों पर निकाली जा रही हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो सुनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में तैयारियां की हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर और राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो भोपाल में है, उसमें सभी पदाधिकारी, खासतौर से मंत्री, विधायक, सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का आज जो है संबोधन सुनेंगे। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा रही है, 42 साल पहले जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसके बाद से लगातार किस तरीके से पार्टी ने अपना विस्तार किया है, अपने पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई है, अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये सफर रहा है, उस सफर को लेकर, उस सफलता को लेकर और उस दौरान जो पार्टी के नेताओं ने संघर्ष किया है उसको लेकर संबोधन किया जाएगा। किस तरीके से पार्टी नेताओं ने जो बलिदान दिया है, जो संघर्ष किया है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है और देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपने आप को बढ़ाया, अपनी पार्टी को बढ़ाया है, यही वजह है कि आज जो देश में पार्टी की सरकार है वो लगातार विस्तार होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली यदि पार्टी की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी है और यही वजह है कि बिल्कुल सूरज, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज का मौका भी बड़ा है। स्थापना दिवस है बीजेपी का और इस मौके पर सभी कार्यकर्ता हम देख सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी भगवा टोपी में नजर आ रहे हैं और आज ध्वजारोहण भी होगा, संबोधन भी होगा, साथ ही शोभा यात्रा भी आज भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। तो आज 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। इतिहास पर नजर डालें तो एनडीए का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने जो भगवा टोपी हैं वो बनाई है, खासतौर से डिजाइन की है भगवा टोपी को किस तरीके से। वही वजह है कि सभी पदाधिकारी भगवा टोपी, इसमें बीजेपी लिखा हुआ है, खासतौर से डिजाइन की गई है। उस टोपी के साथ ही सब तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और एक अलग ही रंग जो है वो इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सूरज, और एक तरह से हमने ये भी देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियां हैं। सुभांगी, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर झंडा वंदन का कार्यक्रम भी रखा है। देख सकते हैं सभी लोग जो हैं भगवा टोपी में हैं, जिसमें बीजेपी का कमल और बीजेपी लिखा हुआ है। तो झंडा वंदन के बाद ही कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। तो बीजेपी के जयकारों के साथ झंडा वंदन किया जा रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है जो मुख्यालय पर फहराया जा रहा है।
तो बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 42वां स्थापना दिवस है, पार्टी का झंडा फहराया गया है, लगाए जा रहे हैं और लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया जाएगा। शुभांगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। भारत माता ये भारतीय जनता पार्टी के कलरफुल जो बलून हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रतीक स्वरूप जो गुब्बारे हैं, बलून जिनके कहते हैं, वो यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं नीचे भी तस्वीरों में एक बड़ा जनसैलाब आज उमड़ा है। पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो भगवाधार टोपी वाले कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी 42 साल की जो यात्रा रही है उसको लेकर आज जश्न मना रही है कि कई राज्यों में पार्टी की सरकार है, देश में बीजेपी का कमल खिला है। ऐसे में किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ी है उसको लेकर देख सकते हैं मुंह मीठा भी यहाँ पर कराया जा रहा है, एक खुशी मनाई जा रही, शुभकामनाएं दी जा रही। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आज 42वां स्थापना दिवस है, अभी करते हैं बात, ये पूरा हो जाए हमारा, इसके बाद तो बिल्कुल लगातार जो पार्टी की विकास यात्रा रही है, जो सफल यात्रा रही है, उसी को लेकर पार्टी आज काम करेगी। कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहाँ पर शुरू होगा कि किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं का त्याग, समर्पण और बलिदान रहा है कि आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। और सबसे अधिक कार्यकर्ता बनाने वाली पार्टी बीजेपी है, जिसने रिकॉर्ड भी बनाया है और लगातार अपनी सदस्यता के माध्यम से, विस्तार के माध्यम से पार्टी को पूरे देश प्रदेश में फैला रही है। शायद यही वजह है कि आज पूरे देश में बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर जश्न मना रही है। सभी कार्यकर्ता भगवा टोपी पहने हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो भवन है उसमें भी माल्यार्पण करेंगे। सूरज, तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेंगे। और अब रायपुर का भी रुख कर लेते हैं, वहां भी स्थापना दिवस की धूम देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का भी आज यहां आयोजन होना है। बता दें, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं रायपुर से सामने आई हैं, जहां बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता कुलेश्वर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुलेश्वर, तस्वीरें हम देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केंद्रीय मंत्री जो है फग्गन सिंह कुलस्ते वो यहाँ पे है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर आज जो कार्यक्रम है वो स्थापना दिवस के रूप में साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ किया जा रहा है। ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम किया गया है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अभी ध्वजारोहण के बाद जो है संबोधन का भी कार्यक्रम रहेगा। नरेंद्र मोदी 10 बजे करीब संबोधित करेंगे और पार्टी की जो रीति नीति है उसके बारे में भी आज कुल मिलाकर बताया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता भी पहुंचे। आप जो तस्वीर है देख रहे हैं, बीजेपी का जो झंडा है उसका ध्वजारोहण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं तमाम चीजों को करने के लिए। और कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेतृत्व में मानव कल और आगे आराम से। प्रदेश मुख्यालय बनाया गया है और सजाई गई है कमल के फूल से कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रही है और 42वां स्थापना दिवस है उसको लेकर। ये वो तस्वीर जो महिला कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, कृष्णा गौर, तमाम तो कुलेश्वर, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी शोभा यात्रा भी निकालने वाली है। क्या कुछ तैयारियां रायपुर में उसको लेकर?
देखिए बिल्कुल अभी कुल मिलाकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद जो है तमाम बीजेपी के जो पुराने नेता जो उनकी तस्वीर है उस पर ये माल्यार्पण जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद 10 बजे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन है, यहाँ प्रोजेक्टर लगाया गया है, तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे आज स्थापना दिवस है, जो कार्यकर्ताओं में भी काफी जो उत्साह है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री सुबह ही पहुंच गए थे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आज देश भर में बड़ी पार्टी बन गई है। एक छोटी सी पार्टी का जो स्वरूप है आज इतना बड़ा हो गया कि देश का नंबर 1 पार्टी बन गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से माल्यार्पण जो है चलिए कुलेश्वर आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज का रुख कर लेते हैं, भोपाल से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूरज आपसे जानना चाहेंगे, माल्यार्पण का कार्यक्रम भी वहां हो गया, ध्वजारोहण का भी हो गया, मुंह भी मीठा हो गया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार वहां कार्यकर्ता करेंगे और क्या कुछ तस्वीरें? देखिए शुभांगी, कार्यकर्ताओं के संबोधन के पहले प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनके साथ प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। कह सकते हैं एक शोभा यात्रा है जो बीजेपी कार्यालय से 7 नंबर तक जाएगी और वापस बीजेपी मुख्यालय आएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना जाएगा। तो कह सकते हैं कि पार्टी एक प्रभात फेरी भी निकाल रही है, एक संदेश भी दे रही है किस तरीके से 42 साल की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की वो रही है। तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं में संदेश देने की कोशिश भी है कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जयश्री, तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सुषमा स्वराज हों, उन्होंने किस तरीके से पार्टी को सींचा है। शायद यही वजह है कि आज देश में कमल खिल रहा है, कई राज्यों में कमल खिल रहा है। उसी की शक्ति है कि आज तमाम जो ये देख सकते हैं, तमाम पदाधिकारियों ने अपने हाथों में झंडा थामा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतीक है, जो तिरंगा है, जो झंडा है, ध्वज है, वो हाथ में लिए हैं। देख सकते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कमल का झंडा है वो मुख्यमंत्री अपने हाथों में लिए हैं। प्रकाश रामेश्वर शर्मा की बात करें तो तमाम जो विधायक हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री भगवान दास सबनानी हैं, तो तमाम पदाधिकारी हाथों में कमल का जो झंडा है वो लिए हैं। और अब ये यथावत प्रभात फेरी जो है शुभांगी, वो यहाँ से रवाना हुई है। भारत माता की जयकारों के नारों के साथ यहाँ से प्रभात फेरी की शुरुआत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल उड़ाए जा रहे हैं और ये वो पार्टी की रीति नीति है जिस पर चलकर पार्टी यहाँ तक पहुँची है और किस तरीके से एक सहज रूप में सभी संघर्ष करते हैं। इसका ये उदाहरण है कि किस तरीके से आज खुद मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो तिरंगा लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं शोभा यात्रा है, प्रभात फेरी है, वो यहाँ पर निकाली जा रही है। और बीजेपी जो यात्रा है वो कैसे सफलता के शिखर तक पहुंची है, इस बात का संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और जनसंघ हुआ करता था, उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और धीरे धीरे पार्टी 2-3 सीटों से बढ़कर आज 250 से 300 सीटों तक पहुंची है। चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, संख्या के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। तो कमल खिलाने की जो यात्रा है वो कैसे पूरी हुई, कितना संघर्ष नेताओं ने किया, इसी का प्रतीक है, इसी का उदाहरण है कि आज इस तरीके की प्रभात फेरी कह सकते हैं, यानी जो मार्च है वो निकालकर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है। लेकर एक काम कार्यकर्ता की तरह राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तमाम पदाधिकारी हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन के प्रदेश के मंत्री हों या तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं ताकि एक संदेश कार्यकर्ताओं में जाए, एक संदेश उन कार्यकर्ताओं में जाए जो लगातार पार्टी की रीति नीति पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से इन 42 सालों में उन पदाधिकारियों का योगदान रहा है देश में कमल खिलाने पर।
तो कुल मिलाकर स्थापना दिवस को पहली बार ऐसा हो रहा है शुभांगी कि इस तरीके के बड़े स्तर पर स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है और तमाम पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शुभांगी, बिल्कुल, हम सूरज देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाथ में कमल का वो झंडा लेकर चल रहे हैं, जिसने लगातार किस तरह से पार्टी के विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। हमने देखा है 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई ये भारतीय जनता पार्टी कहां 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन जिस तरह से आज पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भी ये पार्टी विराजमान है, कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता की मेहनत इसमें लगी है। करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज इसीलिए प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं एक भव्य रूप में और एक बड़े पैमाने पर आज स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भोपाल से सीधे तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से भाजपा अपने स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शोभा यात्रा निकाल रही है और उन योजनाओं के बारे में जनता को अवगत करा रही है, जिसके चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है और आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। अपने 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाल रही है भोपाल में। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में पार्टी का झंडा लिए तमाम कार्यकर्ता भगवा टोपी पहने इस प्रभात फेरी का हिस्सा बने हुए हैं। चौराहा था वहां से वापस अब बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रही है। हाथ में तिरंगा लिए तमाम पदाधिकारी जो हैं वो प्रदेश कार्यालय की तरफ वापस आ रहे हैं। प्रभात फेरी का जो समापन है वो अब होने जा रहा है। बीजेपी कार्यालय से 7 नंबर तक प्रभात फेरी निकालने के बाद अब तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी मुख्यालय वापस लौट रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, उसको कार्यकर्ता यहाँ पर सुनेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश और खासतौर से मध्य प्रदेश के सभी जो बूथ सेक्टर हैं, जिला स्तर पर है, मंडल सेक्टर हैं, सभी जो इकाइयां हैं उनमें उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहाँ पर सुनेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पदयात्रा है उसका अब समापन होता नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग पदाधिकारी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लिए हुए हैं और वो यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एक करके धीरे धीरे इस यात्रा का समापन यहाँ पर हो रहा है और तो कुछ देर बाद मीडिया को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अब पदयात्रा का जो समापन है वो बीजेपी मुख्यालय में हुआ है। तो इसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे शुभांगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तमाम